एक कहावत है कि जाके रखो सैया और मार सके ना कोई। ऊपर वाला जब तक ना चाहे किसी को मौत नहीं आ सकती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक मात्र 14 साल की लड़की को कुछ लोग अपने तरीके से मौत दे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की जिंदा बच जाती है। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है, अदालत भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है और मात्र 116 दिन के अंतर्गत अदालत अपना फैसला सुना देती है। 4 जुलाई 2023 को अदालत अपनी फैसला सुनाते हुए कहती है कि इसके जो भी अपराधी हैं उन्हें उम्र कैद की सज़ा ही नहीं दी जाती है, बल्कि 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है, तो हर व्यक्ति के सामने सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिरकार वे लोग कौन थे और उन्होंने ऐसी कौन सी गुनाह कर दिया कि जज साहब ने उन्हें इतनी कड़ी सज़ा सुना दी। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आगरा और इसी आगरा का एक थाना पड़ता है सिकंदरा। सिकंदरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मंगरौली गुजर, और इसी मंगरौली गुजर गांव की रहने वाली नीलम जिसकी उम्र है लगभग 14 साल, जो अपने ही इलाके से हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही है। बात कर रहा हूँ मैं 9 मार्च 2023 की। होली का माहौल चल रहा था। नीलम करीब 2:30 बजे के आसपास अपनी माँ से ये कह कर के घर से निकलती है कि मैं बगल के गांव मौसी के घर जा रही हूँ। दोपहर के करीब 2:30 बजे के आसपास अपने घर से तो निकलती है, पर देर शाम तक भी जब नीलम अपने घर पे वापस नहीं आती है, नीलम के घर के परिवार वाले उसकी हर जगहों पे तलाश करते हैं। जब नीलम का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, उनके जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबरों पे फ़ोन करते हैं और नीलम के बारे में पूछताछ करते हैं। नीलम की माँ अपनी बहन के भी नंबर पे फ़ोन करती है और नीलम के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन नीलम की मौसी कहती है कि वो मेरे घर आई ही नहीं थी। नीलम के घर के परिजन उसकी हर जगहों पे तलाश करते हैं। जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है, पूरी रात गुजर जाती है। घर वालों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। अगले दिन 10 मार्च 2023 को सुबह इसी गांव का रहने वाला होमगार्ड जयप्रकाश सुबह जब अपनी ड्यूटी से घर वापस आ रहा था, तो इसी मंगरौली गुजर गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे सड़क से जब आ रहा था, तो देखता है कि सड़क किनारे एक लड़की काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी है। दरअसल उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था, उसकी सांसें भी चल रही थी। वो बोलने की कोशिश तो कर रही थी, पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। जयप्रकाश अपनी साइकिल रोक देता है और उस लड़की के पास जाता है। लड़की कैसे भी इशारा करके उससे कहती है कि मेरा नाम नीलम है। नीलम जयप्रकाश से कहती है कि आप प्लीज़ मेरे भाई को फ़ोन करके बता दीजिए। जैसे ही फ़ोन नंबर बताती है, जयप्रकाश उस नंबर पे फ़ोन करता है और नीलम के घर परिवार वालों को खबर देता है। इस बात की जानकारी जब नीलम के घर के परिजनों को मालूम चलता है, सब के सब वहाँ सड़क के किनारे पहुँचते हैं। तब तक वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके थे। तभी इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में भी दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ फ़ौरन घटनास्थल पर पहुँचती है और जैसे ही नीलम के स्थिति को देखती है, सबसे पहले नीलम को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है। कुछ देर के बाद जब नीलम होश में आ जाती है, पुलिस अब नीलम से पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। नीलम पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मैं करीब 3 बजे के आसपास अपने गांव से मौसी के घर जा रही थी। तभी रास्ते में एक व्यक्ति जो बाइक से जा रहा था, मुझे देख करके बाइक रोक दिया। उसने बताया कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, बाइक पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मैं जब उसके बाइक पे बैठ गई, वो व्यक्ति मुझे लेकर के सीधे जंगल में चला गया। वहाँ पे मुझे पानी पीने के लिए दिया, पर जैसे ही मैं पानी पी, उसके थोड़ी ही देर के बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। नीलम जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती, ये सुन करके पुलिस को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। पुलिस को लगता है कि शायद नीलम झूठ बोल रही है,
क्योंकि नीलम किसी अनजान व्यक्ति के साथ इतनी आसानी से जंगल में चली जाएगी। जब उसके साथ कुछ गलत होगा वो शोर शराबा भी नहीं करेगी। पुलिस को जब नीलम के बातों पे यकीन नहीं होता है, पुलिस अब नीलम का मेडिकल जांच कराती है। पर नीलम का जब मेडिकल रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल मेडिकल रिपोर्ट में बताया जाता है कि नीलम के साथ में एक से ज़्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया है। जैसे इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस अब दोबारा जाकर के नीलम से पूछताछ नहीं करती है, बल्कि नीलम के बारे में सच्चाई खंगालना शुरू करती है। पुलिस जब नीलम के बारे में उसके घर के परिजनों से पूछताछ करती है, तो घर के परिजन कहते हैं कि साहब नीलम अपने ही इलाके से हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही है। पुलिस जब नीलम के मोबाइल के बारे में पूछताछ करती है, तो घर के परिजन कहते हैं कि साहब नीलम के पास कोई मोबाइल नहीं था। इसलिए पुलिस अब नीलम के घर के जितने भी परिजन थे, सबके मोबाइल नंबरों का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब नीलम के मां के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे नीलम की मां पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है, तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी गणेश के नाम पर रजिस्टर्ड है। गणेश, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो किरावली थाना के अंतर्गत डावली गांव का रहने वाला है। पुलिस जब गणेश के बारे में नीलम की मां से पूछताछ करती है, तो नीलम की मां कहती है कि साहब मैं किसी गणेश को नहीं जानती हूं। पुलिस अब गणेश के बारे में जाकर के नीलम से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही गणेश का नाम नीलम के सामने रखती है, ये सुनकर के नीलम भी एकदम से डर जाती है और रोते हुए पुलिस वालों से अपनी सारी सच्चाई बता देती है। नीलम पुलिस वालों से कहती है कि साहब गणेश मेरा दोस्त है। दरअसल उस दिन मैं गणेश से ही मिलने के लिए गई थी, लेकिन गणेश जब मेरे से मिलने के लिए आया था, तो उसके साथ में उसका दोस्त संतोष भी था। संतोष और गणेश मुझे जंगल में लेकर के गए और दोनों मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। नीलम जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, उसी दिन ही 10 मार्च 2023 को पुलिस गणेश के घर पे पहुंच जाती है और गणेश को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर गणेश से नीलम के बारे में पूछताछ करती है। गणेश कहता है कि हाँ साहब, मेरा नीलम के साथ में दोस्ती था। उस दिन नीलम मेरे से मिलने के लिए भी आई थी, लेकिन जब वापस मैं उसे छोड़ने के लिए गया था, वो मुझे गांव के बाहर ही रोक दी। बोली कि गांव में लेकर के मत चलो, क्योंकि गांव वालों ने अगर मुझे देख लिया तो मैं बुरी तरीके से फंस जाऊंगी। मैंने नीलम को गांव के बाहर ही छोड़ दिया। उसके बाद से नीलम कहाँ गई मुझे भी नहीं मालूम है। गणेश जब इस तरह की बातें कहता है, ये सुन करके पुलिस को गणेश के बातों पे यकीन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब गणेश के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स के साथ साथ उसका लोकेशन भी ट्रेस करती है। तो मालूम चलता है कि गणेश के मोबाइल का लोकेशन गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक मार्केट का दिखा रहा था। दरअसल उस मार्केट के एक दुकान में गणेश ने ऑनलाइन पेमेंट भी किया था। पुलिस जब वहां के सीसीटीवी चेक करती है, तो मालूम चलता है कि नीलम उस वक्त गणेश के साथ में ही थी। जैसे इस तरह का डिटेल्स पुलिस को मिल जाता है, पुलिस अब गणेश से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार गणेश अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। गणेश, जो कि जयपुर में रह कर के एक सैलून में काम करता है। संतोष उसका बचपन का दोस्त है। संतोष भी सैलून में ही काम करता है, लेकिन वो अपने गांव में ही रह कर के काम करता है। गणेश का नीलम के ही गांव में एक रिश्तेदारी है। अक्सर नीलम के गांव में जाते रहता है। एक दिन गणेश जब नीलम के गांव में जाता है, तो पहली बार नीलम को देखता है। नीलम को जब देखता है, तो उसकी खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। उसके बाद से गणेश जब भी नीलम के गांव में जाता है, कैसे भी करके नीलम से एक बार मुलाकात ज़रूर करता है। बार बार जब दोनों का आमना सामना होता है, इसे देख नीलम को भी समझने में देर नहीं लगता है कि गणेश उसे पसंद करने लगा है। साल 2023 के जनवरी महीने में एक दिन गणेश जब नीलम के गांव में जाता है, उसे मौका मिल जाता है। एक पर्ची पे अपना नंबर लिख करके नीलम को दे देता है। चूँकि नीलम के पास कोई मोबाइल नहीं था, जब घर पे पहुंचती है, अपने माँ के मोबाइल से गणेश के नंबर पे फ़ोन करती है। एक बार जब दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से लगातार दोनों बातचीत करने लगते हैं। आखिरकार गणेश और नीलम के बीच में दोस्ती हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी
दोनों का कभी मुलाकात नहीं हो पाता है। मार्च महीने में जब होली पड़ता है 7 मार्च 2023 को, गणेश जयपुर से चलकर अपने गांव में होली मनाने के लिए पहुंचता है। 9 मार्च को जब नीलम के मां के नंबर पर फ़ोन करता है, नीलम से मिलने के लिए बुलाता है। इधर नीलम भी गणेश से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन नीलम जब अपने घर से निकलती है गणेश से मुलाकात करने के लिए, अपनी माँ से झूठ बोल देती है कि मैं मौसी के घर जा रही हूँ। उधर गणेश जब नीलम से मिलने के लिए चलता है तो अपने साथ में अपने दोस्त संतोष को भी ले लेता है। जैसे ही दोनों अपने घर से निकलते हैं, रास्ते में आकर शराब की बोतल खरीदते हैं। पहले दोनों एक जगह बैठकर शराब पीते हैं। जैसे ही इधर नीलम के गांव में पहुंचते हैं, नीलम मिल जाती है। नीलम को अपनी बाइक पर बिठाकर उस गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक मार्केट में जाते हैं और होटल में बैठकर मिठाई भी खाते हैं। उसी मिठाई में गणेश अपने षड्यंत्र के तहत कुछ नशीली चीज़ मिला देता है। उस दुकान की पेमेंट भी ऑनलाइन ही करता है। उसके बाद से जब तीनों वहाँ से रवाना होते हैं, गणेश और संतोष नीलम को लेकर के एक जंगल में जाते हैं और उसी जंगल में नीलम के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। हालांकि नीलम इसका विरोध करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन इसके बावजूद भी नीलम की एक भी आवाज़ इन दोनों के कानों तक नहीं पहुंचता है। जैसे इन दोनों की हवस पूरी हो जाती है, उसके बाद से गणेश और संतोष को अब ये डर सताने लगता है कि नीलम जब घर पे जाएगी ये सारी बातें अपने घर वालों को बता देगी, जिसकी वजह से हम पकड़े जाएंगे। इसीलिए गणेश और संतोष अब अपने आप को बचाने के लिए नीलम को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देते हैं और फिर नीलम का सर पकड़कर एक पेड़ से कई बार ले जा कर के टकराते हैं। साथ ही साथ एक ईंट उठा करके उसके चेहरे पर बुरी तरीके से कुचल देते हैं। नीलम की दुपट्टा उसी के गले में लगाकर ज़ोर ज़ोर से खींचते हैं, जिसकी वजह से नीलम बेहोश हो जाती है। नीलम जब बेहोश हो जाती है, दोनों को लगता है कि शायद नीलम इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। नीलम को वहाँ से खींच करके जंगल में लगभग 100 मीटर दूर अंदर लेकर जाते हैं और उसे कांटों की झाड़ियों में फेंक देते हैं। और उसके बाद से संतोष और गणेश दोनों अपने घर चले आते हैं। इधर करीब आधी रात को नीलम की जब आँख खुलती है, उसके शरीर में काफ़ी दर्द होता है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा था। नीलम को समझ में नहीं आता है कि वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि नीलम बुरी तरीके से फंस चुकी थी। नीलम कैसे भी अपनी आंख बंद करके सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही सुबह में सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है, नीलम कैसे भी वहां से अपने आप को घसीटते हुए सड़क के किनारे पहुंच जाती है। इधर सुबह सुबह जब होमगार्ड जयप्रकाश अपनी ड्यूटी से घर वापस आ रहा था, नीलम कैसे भी इशारा करके जयप्रकाश को रोकती है और अपने भाई के पास फ़ोन करवाती है। वाकई में गणेश जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस गणेश के ही तहरीर पे उसके दोस्त संतोष को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है और दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। मामला कोर्ट में पहुंचता है, कई सारी तारीखें पड़ती है। इस केस में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस केस की सुनवाई काफ़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट से चलाया जाता है और मात्र 116 दिन के अंतर्गत 4 जुलाई 2023 को अदालत में इस केस की सुनवाई होती है। जब संतोष और गणेश कटघरे में पहुंचते हैं, जज साहब इन दोनों की तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाते हैं कि इन दोनों ने जो गुनाह किया है वो कतई माफ़ी के लायक नहीं है। जज साहब अपनी फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है और साथ ही साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।